नमस्कार दोस्तों। आज 70 प्लस प्रश्न होगा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होगा। उम्मीद है कि इसमें से 1 से 2 प्रश्न अवश्य आएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कृषि से लिया गया है। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो खरीफ फसल कौन होता है? गेहूँ होता है या सरसों होता है या चावल होता है या मटर होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यहाँ नीचे भी देख आंसर हम डाल दिए हैं। आज का प्रश्न जो होगा थोड़ा सा अलग डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो रबी फसल किसको बोलते हैं? देखिए, खरीफ फसल धान को बोलते हैं जो बरसात ऋतु में बोई जाती है, और रबी फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है। तो शीत ऋतु में क्या बोया जाता है? हमारे यहाँ गेहूँ बोया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सेकेंड निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। केरल है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो जूट का उत्पादन में कौन सा राज्य है? ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा। जहाँ पे जूट मिल ज़्यादा होगा वहीं पे ना जूट मिल होगा, इसीलिए जूट मिल जो होता है कलकत्ता में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है या बिहार है या महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश है हमारा गेहूं में उत्पादन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? बिहार है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? देखिए, शीतकालीन में बोले हैं पहले जो गेहूँ बोया जाता है, इसमें भी गेहूँ ऑप्शन है। चावल, प्याज, महुआ ये नहीं होगा। ठीक है, मड़ुआ ये बरसात में बोया जाता है, वर्षा ऋतु में मड़ुआ बोया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड है, महाराष्ट्र है, असम है, पश्चिम है। सब लोग जानते हैं असम में चाय होती है। अगला प्रश्न है कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो असम होगा या कर्नाटक या केरल या तमिलनाडु। तो कर्नाटक हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र धान की खेती के लिए या कपास के लिए या कहवा के लिए या जूट के लिए। तो महाराष्ट्र में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी में कौन सा होता है फसल? तो कपास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है। मूंगफली सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में। अगला प्रश्न की तरफ। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा गन्ना दक्षिण भारत में कर्नाटक में या महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में। तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? 1/3, 2/3 या 1/4 या 1/5। तो 2/3 कृषि कार्यों से जुड़ी है। अगला प्रश्न है। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? नमी है या तापमान है या जनसंख्या है या मृदा है। तो जनसंख्या जो है ये कारक नहीं है प्रभावित करने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं।
पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, या 18 डिग्री सेल्सियस, या 6 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 6 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबर की खेती कहाँ होती है? देखिए, केरल में होती है, या गुजरात में होती है, छत्तीसगढ़ में, या आंध्र प्रदेश। तो केरल में होती है रबर की खेती सबसे ज़्यादा, और विदेशों में पूछ दे तो थाईलैंड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दहिया, झूम, दीपा, या खिल? किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों, झूम के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को झारखंड में क्या कहा जाता है? पामलू कहते हैं, पोडू बोलते हैं, कुरुआ बोलते हैं, कुमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कुरुआ बोलते हैं। आंसर सी, याद रखिए, कुरुआ कहाँ का है? तो झारखंड का। अगला प्रश्न है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो 5 करोड़ 14 लाख, या 14 करोड़ 25 करोड़? कितना है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 14 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? 33%, 84%, या 48%, या 14%? कितना है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 84%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? देखिए, यहाँ बोल रहा है नहीं है, याद ध्यान रखिएगा। धान, ये तो खरीफ फसल है। गेहूँ, मूंगफली, कपास, तो कौन है? गेहूँ। ये होता है शीत ऋतु में बोई जाने वाली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है, रबी फसल शीत ऋतु में नहीं बोई जाने वाली। तो गेहूँ तो शीत ऋतु में बोई जाती है, चना, मकई, सरसों। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो मकई जो है नहीं है। ठीक है, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? धान की, अमन भी धान है, सुमन, औश, बोरो। देखिए, औश भी धान कहते हैं, बोरो भी होता है धान का एक प्रजाति होता है। ठीक है, एक किस्म होता है। ठीक है, कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सुमन नहीं है, अमन है। ठीक है, औश है, बोरो है। अगला प्रश्न है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? धान की खेती सबसे ज़्यादा किस राज्य में है जहाँ पे धान की खेती होती है? तो पंजाब है, या पश्चिम बंगाल है, या बिहार है, या केरल है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? पंजाब में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में है? कहाँ है? ठीक है, तो पंजाब में है। थोड़ा सा ऊपर चला गया, कहाँ? तो पंजाब में है। ठीक है, राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? उड़ीसा में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में? तो ज्वार भी होती है काली मिट्टी में ही होती है। ठीक है, इसलिए महाराष्ट्र में ज़्यादा। अगला प्रश्न है, बाजरा उत्पादन कौन सा राज्य प्रथम है? बाजरा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? बिहार है, गुजरात है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है? तो गुजरात होगा हमारा बाजरा उत्पादन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है, देखिए नहीं लिख रहा है। ठीक है, धान, गेहूँ, गन्ना, ज्वार और बाजरा। ठीक है, तो कौन नहीं है? तो गन्ना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
स्थानांतरित स्थान स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? कपास का नहीं किया जाता है, मक्का, जौ, केला। तो कपास का नहीं किया जाता है। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न, तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिलहन में पहला है, दूसरा है, पांचवा है, आठवां। तो सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादन भारत में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मूंगफली सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? शायद यह एक बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को, कर्नाटक को, उड़ीसा को, असम को। तो केरल सबसे ज़्यादा वहीं पर मिलता है, केरल। ठीक है। अगला प्रश्न, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? चना के लिए, धान के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, धान के लिए। ठीक है। ग्रीष्मकालीन कहिए या वर्षा ऋतु कहिए। अगला प्रश्न, पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? बाजरा का, धान का, चाय का या गेहूं का? तो गेहूं का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? रागी को किस नाम से जानता है? महुआ, मधुआ, मड़ुआ या मछुआ? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मड़ुआ का को हम लोग जानते हैं रागी के नाम से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? गन्ना का है, तंबाकू का है या कहवा का है या गेहूं का है? तो यह है कहवा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, असम में चाय के कितने बागान हैं? 300, 350, 750, 700। 350 राइट आंसर बी। सॉरी सी होगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी होगा, 750 होता है, 350 नहीं 750 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम का होती है? 170, 135, 40 या 149? तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, 170। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो पश्चिम बंगाल में पहले ही बताए थे जूट क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जूट ज़्यादा होता है और जूट मिल भी ज़्यादा है। ठीक है। अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? तो 210 दिन होना चाहिए। राइट आंसर यही होगा, 210 दिन। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तिल, तंबाकू, सरसों या नारियल? तो तंबाकू में आगे है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पूर्णिया, बक्सर, समस्तीपुर, बाढ़? कौन सा है? तो समस्तीपुर। राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है पूछ रहा है। सिल्क की मलबरी, मूंगा, केसर, ईरी? तो केसर जो है वो सिल्क की किस्म नहीं है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत का महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? कौन है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? किस शहर में? सलेम में है या हासन में है या कोयम्बटूर में है या कन्याकुमारी में है? तो कोयम्बटूर में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित है? तो कहाँ है? बेतिया में है, लखनऊ है, कानपुर है, भोपाल है? तो लखनऊ में है। ठीक है। आगे देखते हैं, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला
कारक नहीं है। कौन सा नहीं है? सिंचाई, यांत्रिकरण, जनसंख्या, कीटनाशक। तो जनसंख्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? रबी, खरीफ, जायद, अगहनी। तो खरीफ कहा जाता है, जिसमें धान बोया जाता है। ठीक है, धान, मक्का, जौ, ये सारी चीज़, मड़ुआ, ये सारी चीज़ वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? धान, तिलहन, गेहूं, ज्वार। ऑप्शन राइट आंसर सी, गेहूं। आगे देखते हैं, दाल किसका मुख्य स्रोत है? दाल प्रोटीन, विटामिन का, प्रोटीन का, मिनरल का या वाटर का? ऑप्शन, दाल में क्या मिलता है हम लोग को? सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मेघालय में, त्रिपुरा में, कर्नाटक में, केरल में। तो मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखते हैं, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? 9 करोड़ टन, 29 करोड़ टन, 5 करोड़ टन, 13 करोड़ टन। कितना है? 9 करोड़ टन। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? कितना है? 1500 किलोग्राम है, या 1990 किलोग्राम है, या 3500 किलोग्राम है, 500 किलोग्राम? कितना है? कौन है? राइट ऑप्शन क्या होगा? 1990 किलोग्राम है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? 100 से 110, 50 से 100, 100 से 150 या 100 से 200 सेंटीमीटर। यही राइट आंसर होगा डी। ठीक है, अगला आगे देखते हैं, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? 7 करोड़ टन से कम, 7 करोड़ टन से ऊपर, 18 करोड़ टन से ऊपर, या 5 लाख टन से ऊपर? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा, 7 करोड़ टन से ऊपर। आगे देखते हैं, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? 130 लाख, 246, 75 लाख, 185। तो राइट आंसर होगा हमारा डी, 185 लाख है। ठीक है, आगे देखते हैं, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? कितना? 2100 किलोग्राम, 2800 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम, 4800 किलोग्राम। कितना है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 2800 किलोग्राम। आगे देखते हैं, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? 2100 किलोग्राम, 2755, 2750 किलोग्राम, 2995। तो 2750 होगा राइट आंसर सी। ठीक है, आगे देखते हैं, कॉफ़ी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? 2 से 4 मीटर, 3 से 6 मीटर, 6 से 8 मीटर, 8 से 10 मीटर। ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा हमारा निकल कर? 3 से 6 मीटर। अगला प्रश्न, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? ठीक है, 10 से 15, या 15 से 20, 15 से 25, या 21 से 26। तो 21 से 26 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, विनिवेश कृषि, या वर्षाधन कृषि? तो क्या बोलते हैं? शुष्क कृषि। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखते हैं, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बता दिए थे, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी और भूरी मिट्टी। तो काली मिट्टी होती है कपास के लिए, और कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ज़्यादा मिलता है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? ऑप्शन ए है 18 से 21, 21 से 27, 27 से 30, या 31 से 35। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? क्यूबा, भारत का क्यूबा, गोरखपुर, मथुरा,
बटनी देवरिया या गोरखपुर देवगढ़ या गोरखपुर देवरिया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, गोरखपुर देवरिया। आगे देखते हैं। चीनी किस किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? असामिका, बोही, रोबस्टा, अरेबिका। तो बोही बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? किस स्थान को? जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, तवांग, माउंट आबू। तो दार्जिलिंग चाय को सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, रेशम कल्चर, पीसी कल्चर, तीसी कल्चर। क्या बोला जाता है रेशम कीड़ा को? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? तो कर्तन दहन कृषि किसे जाता है? झूम कृषि को, वाणिज्य पशुपालन कृषि को, निर्वहन कृषि को या भूमध्य सागरीय कृषि को। तो झूम कृषि को कहा जाता है। आगे देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? क्या है मय आधार? कृषि है, उद्योग है, खनिज उत्पादन है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कृषि। भारत में किस प्रकार की कार की प्रधानता है? किसकी है? जीवन निर्वाह कृषि है या विस्तृत कृषि है, वैज्ञानिक कृषि है, व्यापारिक कृषि है? कौन है? लास्ट प्रश्न है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न का लेवल था और आपको बहुत मदद करेगा। मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहला वीडियो आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।